हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह बात हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को लेके। हेल्थ है तो वेल्थ है और वेल्थ है तो हेल्थ है। तो पहला क्या पसंद करेंगे, हेल्थ के वेल्थ? देखिए, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। पुराने ग्रंथों में भी लिखा है कि स्वस्थ काया निरोगी काया, ऐसा लिखा हुआ है और रहनी भी चाहिए। उसके लिए हमेशा की तरह मैं वही बोलूँगा, आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। डेली लाइफस्टाइल में चेंज करने का मतलब हुआ कि सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं। सबसे पहला काम टफ़ है लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। आप देखिए, हेल्थ किसकी अच्छी होगी बताइए, मेरी अच्छी होगी कि आपकी अच्छी होगी? तो अपनी हेल्थ के लिए इतना काम तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा टाइम तो निकालना चाहिए। जल्दी उठ के क्या करें, सुबह मेडिटेशन करें, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भारती। आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बाहर जाना है। कर लीजिए अपना बालकनी में, अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं या अब आपका इंडिविजुअल घर है तो घर पे छत पर बैठ के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाहर रोड में भी कर सकते हैं, कोई उसमें। थोड़ा वॉक करें, थोड़ा कम से कम सुबह आधा घंटा से 1 घंटा कम से कम टहलें, वॉकिंग करें। दौड़ने की नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ वॉक करने की सुबह के टाइम। लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब 5-6 बजे के बीच में आप निकल जाएं घर से और थोड़ा टहलें। तो आप देखिए, आपकी लाइफस्टाइल में अपने आप ही चेंजेस आते जाएंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत मिलेगी। पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए लोग पता नहीं कितना दूर दूर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मालूम है कहाँ है इस धरती पर? सबसे ज़्यादा, गेस कीजिए। कैलाश पर्वत पर। कैलाश 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 मानसरोवर सुना है ना आपने? कैलाश पर्वत, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। और मज़े की बात देखिए कि कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से कम ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट ज़्यादा ऊंचा है। वहाँ पे लोग चढ़ गए हैं, माउंट एवरेस्ट पे लोग ऊपर चढ़ गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पे आज तक कोई भी ऊपर नहीं चढ़ पाया। है ना हैरानी की बात? कैलाश पर्वत, बहुत से जो पर्वतारोही हैं और जो चढ़ते हैं जो पहाड़, बहुत से लोगों ने कोशिश करी लेकिन कोई चढ़ नहीं पाया आज तक। दैविक शक्तियाँ हैं वहाँ पर, नो डाउट। इसमें इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी कैलाश मानसरोवर आपको पता ही है, वो अपने आप में बहुत बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है, वहाँ का जो जल है। और बगल में उसके राक्षसी स्रोत भी है, मतलब जिसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर। मतलब एक तरफ मीठा पानी है और दूसरी तरफ अपना खारा पानी है। ये देखिए आप प्रकृति का। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़िया है। तो वही है, कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए अब वहाँ तो हर कोई नहीं जा पाएगा कैलाश पर्वत, लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं। सुबह 3 से 6 का टाइम होता है वैसे तो, और इस बीच में अगर आपकी आँख खुल जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश कीजिए कि रात को सोच के सोएं और अलार्म लगा के सोएं तो हम सुबह उठें। तो वहाँ पर अगर आप उठते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 4 बजे 4:30 बजे, तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और आप देखिए दिन भर एकदम चुस्त रहेगा, आपका दिन भर ऐसे ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, कहीं कोई थकान नहीं, कहीं कोई हरारत नहीं। तो ये तो हुआ हेल्थ के लिए। बाकी अपना डाइट मेंटेन करें। सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर जल्दी खाएं, सुबह सुबह खाएं, भोजन करें, दोपहर को कम लें और रात को सबसे कम कोशिश कीजिए कि रात को दूध पी के या टोस्ट या बिस्किट या खा के सो जाएं। रात को कोशिश कीजिए रात को कम खाएं, कहने का मतलब ये है, क्योंकि भाई डाइजेशन के लिए भी टाइम चाहिए ना। आपने रात को खाया तो पचेगा कैसे? फिर रात को खाने के लेट खाएंगे तो उसके बाद कहते हैं कि भाई खाना खाने के बाद कम से कम थोड़ा टहलें चलें, लेकिन अगर आप रात को 11-12 बजे 10 बजे खाओगे तो टहलोगे कब? जाके सोओगे ही ना। तो वो चीज़ है, ये सब नियम फॉलो करने पड़ेंगे अगर अच्छी हेल्थ चाहिए भाई। अगर अच्छी हेल्थ नहीं चाहिए तो अलग बात है, फिर तो भाई हॉस्पिटल सारे ओपन है,
इमरजेंसी सेवाएं एकदम चालू हैं। अब वो आपका क्या है भाई, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज़ वेल्थ के लिए, देखिए वेल्थ के लिए आज जो आप देख रहे हैं बैंक सेविंग के अंदर, सेविंग अकाउंट में कुछ है नहीं, एफडीज़ के अंदर कुछ आप देखें तो कभी डबल डिजिट होते थे रिटर्न, आज सिंगल डिजिट रिटर्न है। इनफैक्ट पोस्ट ऑफिस में भी चले जाइए, ईपीएफ में चले जाइए, कहाँ है सिंगल डिजिट रिटर्न है। डबल डिजिट रिटर्न चाहिए तो म्यूचुअल फंड ही सही है। म्यूचुअल फंड सेविंग्स का नया तरीका। डबल डिजिट रिटर्न्स चाहिए, डबल डिजिट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड से बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। सबसे सेफेस्ट टर्म है। आप 20 साल के बाद भी आप देखोगे तो आपका रिटर्न्स एकदम डबल डिजिट ही होगा। 15 साल 10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। जैसे हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पौधा हमने कोई लगाया धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक तरह से एक हमारा बच्चा ही है जो धीरे धीरे ग्रो करेगा और आने वाले टाइम में आपको फल देगा। तो ट्रस्ट रखिए इंडियन इकोनॉमी पे। अप एंड डाउन्स लाइफ में भी होते हैं, अप एंड डाउन्स मार्केट में भी होते हैं, और जितना अप एंड डाउन्स होंगे फाइनली आपको रिटर्न पॉजिटिव ही मिलेंगे, डायरेक्ट। आप देख लीजिए इतने मार्केट में करेक्शंस हुए 1979 से आज तक, मार्केट आज कहाँ पहुँच गया। कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी गवर्नमेंट चेंज हुई, इन्फ्लेशन डेटा आए, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी प्रॉब्लम्स हुई, तो उसका रिज़ल्ट आखिर क्या हुआ, ठीक है ना। 2008 या 2012 आप कभी भी आप देख लीजिए, अप डाउन्स अप डाउन्स अप डाउन्स अप डाउन्स, और ऊपर मार्केट आसमान पे। तो इसमें रिटर्न कौन बना पाया, पैसा किसने बनाया, पैसा उसी ने बनाया जो इन्वेस्ट रहा इक्विटी के अंदर, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट रहा, जो रेगुलर इन्वेस्ट करता रहा डिसिप्लिन वे में। डिसिप्लिन वे में कौन इन्वेस्ट करता है, एसआईपी मंथली आप देते हो, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए एवरी मार्केट साइकिल में, तो रिटर्न उसी को ही मिलना है जो बना रहा, जो भाग गया उसे तो रिटर्न मिलने का ही रही, ठीक है ना। कहते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डरना नहीं है आपको। और फिर फाइनली आप देखें तो मार्केट फाइनली अप एंड डाउन होने के बाद जा तो ऊपर ही रहा है ना। तो वो एक डायलॉग आपने सुना ही होगा, आदमी हो या सेंसेक्स या निफ्टी, अंत में उसको जाना ऊपर ही है। तो जाना ऊपर ही है। अभी ये इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। पिछले 70 साल 75 साल में जो रिटर्न्स आए हैं वो छोड़ दीजिए, वो जो आ गए। अब यहाँ से आने वाले 7 सालों में जो रिटर्न्स आएंगे आप देख के दंग रह जाओगे। ये क्या हुआ, हमने अभी ट्रेन चली नहीं है, ट्रेन स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे, बैठ जाइए उसके अंदर, जो स्पीड पकड़ेगी ना तो आप बैठ नहीं सकते उस टाइम, सोचते ही रह जाओगे। तो इसीलिए हमेशा जो आप देंगे विन विन सिचुएशन किसकी होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, एसआईपी इन्वेस्टर की, एसटीपी इन्वेस्टर की, और जो इक्विटी में बना रहा है। म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम भी आप पार कर रहे हो तो बने रहिए इक्विटी के अंदर, फाइनली आपके पास एक बहुत अच्छी ग्रोथ जनरेट होगी। मैंने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देखे हैं कि छोटे छोटे अमाउंट के आज इतना बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो हो गया है। एनएवी देखिए आप रिलायंस ग्रोथ फंड की, 10 रुपये एनएवी आज 2000 पर हो गई है। 2000 10 रुपये की एनएवी, कैलकुलेट कर लीजिए आप। बहुत से फंड है जिनकी 200 रुपये एनएवी है, किसी की 500 रुपये एनएवी, किसी की 700 है, किसी की 1000 है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वो सारे फंड मिलेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए, और वेल्थ क्रिएट के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे बच्चों को, तो बच्चों के लिए पैसा चाहिए। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि खर्चे बढ़ रहे हैं, सेविंग्स उतनी नहीं बढ़ रही। सेविंग्स आप कर रहे हो मानता हूँ, लेकिन वो सेविंग्स नहीं है, इंश्योरेंस सेविंग नहीं है, ठीक है ना। एफडी पैसा आपका है, आपका उसमें है, बैंक अकाउंट में पैसा है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप ये सोचिए कि आपको रिटर्न कहाँ से मिलेगा। एडवाइज़र से बात कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं बहुत सारे, बात कीजिए उनसे, सलूशन निकालिए। फाइनली आप देखिए, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, घर बनाते समय नींव खोदते हैं। सबसे पहले नींव गहरी होगी, घर उतना मजबूत होगा। फिर आप प्लान करते हैं कि भाई इधर बाथरूम है, इधर किचन रहेगा, इधर ड्राइंग रूम रहेगा, ऐसे करके प्लान करके ऐसे 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 घर आपका बनता है। एक दिन में तो बनता नहीं है, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। उसमें भी कई टाइम लग जाता है, किसी किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को महीनों लग जाते हैं, लेकिन लगता टाइम ही है ना।
एक दिन में तो खड़ा नहीं होता घर। तो यही सिंपल प्रोसेस है म्यूचुअल फंड का भी। म्यूचुअल फंड में भी एक दिन में रिटर्न्स नहीं आते, आपको लॉन्ग टर्म बना रहना पड़ेगा। आप अपने गोल डिसाइड कीजिए कि आपको पैसों की कब ज़रूरत है, उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स हैं। आपको अगर 6 महीने के बाद पैसा चाहिए तो स्कीम अलग है, 1 महीने बाद चाहिए या 1 हफ्ते बाद चाहिए तो स्कीम्स अलग हैं। लिक्विड फंड है, डेट फंड है। लॉन्ग टर्म थोड़ा चाहिए आपको और रिस्क कम चाहिए तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, अपना एफडी के प्लस जो रिटर्न्स मिले। और आपको 20 साल तक कोई आपको क्या बोलते हैं पैसों की ज़रूरत नहीं है, सबसे बढ़िया इक्विटी है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लीजिए। अब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में बहुत सारे फंड्स हैं, मल्टी कैप है, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, इंटरनेशनल फंड्स हैं, बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स हैं, आर्बिट्राज फंड, तो बहुत सारे फंड्स हैं। ये सब आप छोड़ दीजिए फाइनेंशियल एडवाइज़र पर, जो आपसे ज़्यादा जानता है, वो एक्सपर्ट है भाई, उसका दिन रात का काम है। पोर्टफोलियो मैनेज करना, पोर्टफोलियो से रिटर्न निकालना, असेट एलोकेशन, ये सब अच्छी तरह से फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके वित्तीय सलाहकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं उस पर ध्यान कीजिए। आप जिस प्रोफेशन में आज एज डॉक्टर हैं, आप एज अ स्कूल टीचर हैं, एज अ बिजनेसमैन हैं, एज अ एनी XYZ कोई भी आप प्रोफेशन है आपका, तो आपका जो प्रोफेशन है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप उसके एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। गूगल पे हर चीज़ अवेलेबिलिटी है, लेकिन आप अपनी एक्सपर्टाइज आप अपने प्रोफेशन में लगाइए, बिजनेस में अपना पैसा अर्न कीजिए, और जो पैसे को वहाँ से बढ़ाना है वो आप फाइनेंशियल एडवाइज़र पे छोड़ दीजिए, वो आपको रिटर्न निकाल के देगा। भरोसा तो कीजिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए एडवाइज़र पर अपने, ट्रस्ट कीजिए इंडियन इकोनॉमी पर, ट्रस्ट कीजिए खुद पर भी, ठीक है ना। और डिसिप्लिन बनाए रखें, यही मेरा एक सिंपल फंडा है लाइफ को। अगर आपको हेल्दी और वेल्दी जीना है, आपको हेल्दी और वेल्दी जीने के लिए यही तरीके हैं, तो हेल्दी और वेल्दी रहिए लाइफ में। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ भी नहीं है। और पैसे को बढ़ाएं कैसे, तो ये आपको जान लेना है कि इक्विटी ही रिटर्न देगी। इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस सिर्फ हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, पैसा बढ़ा के नहीं देगा। तो 20 साल पहले जिन लोगों ने इंश्योरेंस किया था, उनकी जो मैच्योरिटी हो रही है आज, देख लीजिए आप मैच्योरिटी क्या हो रही है और महंगाई कहाँ बढ़ गई है। तो इंश्योरेंस, मेडिक्लेम की अपनी अहमियत है, म्यूचुअल फंड की अपनी अहमियत है। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक सैलरी पर्सन, एक बिजनेसमैन, सब के लिए म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सेविंग्स का नया तरीका है, तो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। SIP के थ्रू, हर घर SIP, ठीक है ना। हर घर तिरंगा, हर घर SIP। ओके, बाय बाय, टेक केयर।